हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपका नाम लेकर के आपकी रीडिंग कर पाऊँगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अनुसार। आपके अनुसार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स का, है ना, नेम ज़रूर चेक करती हूँ कि कितने सब्सक्राइबर्स मेरे जुड़े हुए हैं, क्या नेम है ना। तो अगर आप भी चाहते हो कि जनरल रीडिंग में आपकी एनर्जी को मैं लूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं गाइज़, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, ये जो है समृद्धि सूत्र है। ठीक है, समृद्धि सूत्र है ये। इसका नाम समृद्धि सूत्र है क्योंकि ये इसके यूज़ करने से आपके घर में समृद्धि, सुख समृद्धि आती है, तो इसलिए इसका नाम समृद्धि सूत्र है। ठीक है, इसके यूजेस आपको पता है, नहीं पता है कम्युनिटी बॉक्स में चेक करो। ऐसे अभी भी मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आपको निगेटिविटी से, अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप इसका यूज़ करो। ठीक है, इस समृद्धि सूत्र का आप यूज़ करोगे, यानी कि आप इससे स्नान करोगे, आप इससे घर में अपने पोछा लगवाओगे, आपके घर में जितनी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। टोने टोटके जो भी हैं, है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे। आपके ऊपर कभी कोई टोना टोटका नहीं कर पाएगा इसका यूज़ होने के बाद। ठीक है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, यहाँ पे जो भी ये लिक्विड है, यानी कि ये लिक्विड है समृद्धि सूत्र, है ना। समृद्धि सूत्र लिक्विड जो है बहुत बेनिफिशियल है। बहुत लोगों को मैंने दिया, बहुत लोगों को रिज़ल्ट मिला है और बहुत लोग दोबारा जो है ऑर्डर कर रहे हैं। दोबारा के बाद भी तीसरे ये में हैं वो लोग, है ना, वेट कर रहे हैं वो लोग इसका। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से जो है ना इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पिरामिड के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रेसलेट के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको समझाया जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें आपका वो PDF दिया जाता है और PDF में सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आता है मैं उससे पर्सनली बात करती हूँ फ़ोन पे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और उसके अनुसार से मैं उन लोगों के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, पास्ट लिव्स। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, देखो ये पर्सन पास्ट की बातों को ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। पास्ट की कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को बार बार याद आ रही हैं, जो कि आपके पार्टनर को बार बार ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरा कर्मा तो नहीं है, कहीं मेरा कार्मिक रिलेशन तो नहीं है, कहीं मैं इस पर्सन के पीछे अपना टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इनको लग रहा है कि ये पर्सन के इतना खर्च करने के बाद भी इनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी इनको हासिल नहीं हो रहा है।
आपके पार्टनर को कहीं हद तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जो कि कहते हैं ना कि इनका माइंड डिस्टर्ब हो गया है, सुबह सुबह ही एकदम टोटली माइंड डिस्टर्ब हो गया है। क्या है क्या नहीं है, कैसे नहीं है, ये वाला इनका सिचुएशन बना हुआ है। आपके पार्टनर का माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा है, डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी कुछ ज़्यादा है और इसी की वजह से ये पर्सन कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक, कुछ भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्ट्रेस का कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके, करेज, अंडरस्टैंडिंग, इनर वॉइस, गाइडेंस, प्लेफुलनेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह, देखो ये पर्सन स्ट्रेस में तो दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है, क्योंकि कार्ड भी स्ट्रेस का ही आया है। बहुत स्ट्रेस है इनको, बहुत ही ज़्यादा, और ये पर्सन मन ही मन बहुत सारी चीज़ों का मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन ही मन बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन ही मन आपके जो पार्टनर हैं एक बहुत ही मतलब जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होती है ना, वो हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन बहुत डीप लेवल की थिंकिंग कर रहे हैं और इनको लगता है कि ये जो सिचुएशन है मेरी, कहीं ना कहीं मुझे कुछ खिंचाव सा महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर को खिंचाव सा महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है ना ये जो है समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं मुझे इनकी एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत गहराई से, बहुत ही गहराई से, सबसे पहले तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये, इसके होने के पीछे कारण सही है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, कुछ निगेटिव एनर्जी तो नहीं है ना। इस पर्सन को मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को फील हो रहा है, ये पर्सन को लग रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और तब ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार मुझे किसी ना किसी से तो पूछना होगा, किसी ना किसी से गाइडेंस लेनी होगी इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि चीज़ें उलझे हुए हैं। जो रिलेशनशिप उलझा हुआ है उनको उलझे हुए छोड़ करके तो नहीं कर सकते ना, कुछ भी उलझने सुलझानी होगी, आपके पार्टनर को उलझने सुलझानी होगी। और इस पर्सन को पूरा अच्छे तरीके से पता है कि उलझने कैसे सुधरेंगी, कैसे ये सारी चीज़ें सुधरेंगी, कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होंगी। ये पर्सन धीरे 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 करके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं एकदम से जो है, देखो ये पर्सन किसी ना किसी को अपना गुरु मानते हैं, या किसी अपने भाई से, किसी अपने दोस्त से, किसी अपने रिलेटिव से जो कि इनकी हेल्प करता है या जो इनको गाइडेंस देता है हमेशा, उस पर्सन से ये अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाले हैं। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं बातें करूँगा उनसे, मैं टोटली बातें करूँगा,
कि क्या है क्या नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपके अनुसार से तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, करेज का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, करेज का कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ चाहिए। आपके और आपके पार्टनर के बीच में पावर चाहिए। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कहीं हद तक जो है एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना स्ट्रेंथ, पावर, है ना, ये चाहिए। आपके पार्टनर अपने मन को शांत कर रहे हैं, अपने आप को शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है इनको, क्योंकि अपने मन को ये पर्सन शांत नहीं कर पाएंगे तो ये फोकस होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते रहना, थोड़ा सा अपने आप को जो है दुखी नहीं करना है इस पर्सन को, थोड़ा सा अपने आप को एकदम स्टेबल करना है। ठीक, तो ये पर्सन को पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है, इस पर्सन की पूरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ पूरी तरीके से सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी मन में आया और अभी मन में आया और अभी ही डिसीज़न ले लिया कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या ऐसा है वैसा है, जो भी है। ठीक है, ये पर्सन का मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सोच समझ करके और तब जो है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। फिलहाल ये पर्सन क्लियर होना चाहते हैं, क्लियर हो करके तभी, ठीक है, तभी जो है ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे होता है कि हम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ईश्वर के ऊपर सब समर्पित कर देते हैं। तो वही दिख रहा है कि ये पर्सन का भी वही दिख रहा है कि ये पर्सन ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित कर देना चाहते हैं, आपके पार्टनर। ठीक है, और ईश्वर के ऊपर सब कुछ समर्पित करके और तब जो है ये पर्सन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, हर्मिट का कार्ड। कितना ज़्यादा दुखी है ये पर्सन, देख रहे हो ना, ये पर्सन कितना ज़्यादा दुखी है। दुखी भी है क्योंकि ये पर्सन कन्फ्यूज़न में था। ठीक है, ये पर्सन जो है आपके कन्फ्यूज़न में थे और कन्फ्यूज़न में होने के कारण से ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एकदम से दुखी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, है ना, सही करना चाहते हैं। ये पर्सन की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर जो एक होता है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, आपके ऊपर नज़रें बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़रें बनाए हुए हैं। ये पर्सन एक जो होता है ना कि क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन है इसके साथ, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना ये पर्सन देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब फुल्ली आपके ऊपर नज़रें बनाना या नज़रें मतलब कि रखना, है ना, इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत होप में है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा होप में, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक जो होती है ना कि होप इनको बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, आपके साथ इनके जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप को सही करने का जो एक होप होता है, वो होप इस पर्सन ने रखा है अपने अंदर
कि मैं इस रिलेशनशिप को कहीं हद तक सही कर सकता हूँ। और इसीलिए ये पर्सन देखो यहाँ पे आपके साथ जो है अपने रिलेशनशिप को एक 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन जो है ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे ले जाने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे आपके साथ शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। और साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और अब जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ करके और तब ये पर्सन कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। ये पर्सन कोई डिसीज़न ले करके तभी ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, है ना, जिस तरीके से ये देख रहे हैं, जिस तरीके से ये पर्सन समझ रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। बात यहाँ पे ये भी है कि ऐसे कैसे ख़त्म हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि यार उसके आने से मेरी लाइफ में ये होता है, उसकी लाइफ में, मेरी लाइफ में वो होता है ना। तो कोई भी इंसान है अपने फ़ायदे की बात सबसे पहले सोचता है, वैसे ही ये पर्सन भी अपने फ़ायदे की बात सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, आपके साथ इनको शादीशुदा लाइफ एंजॉय करना है, शादीशुदा लाइफ जो है इनको चाहिए आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन ने रियलाइज़ किया हुआ है कि आपके साथ जब भी ये पर्सन उठते हैं, बैठते हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो एक अलग सा जो है ना वहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। ठीक, जिसके वजह से ये पर्सन जो है ना यहाँ पे अब जो है ये पर्सन क्लियर हो गए हैं। किस लिए कि अब जो है इनको कोई और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक, यहाँ पे ड्रीम्स कमिंग ट्रू है। तो दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनके जो सपने हैं, ठीक है, इनके जो सपने हैं वो फुलफ़िल होना मुझे दिख रहा है कि फुलफ़िल दिखाई दे रहा है कि इनके जो सपने हैं वो फुलफ़िल होंगे। ठीक, आपके अनुसार यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो सपने हैं, आपके पर्सन के जो सपने हैं मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं उसको पूरा करना अब इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गया है। ठीक है, ये पर्सन कई हद तक क्लियर हो चुके हैं। देखो, जब आदमी ज़्यादा सोचता है तो कई हद तक बहुत कन्फ्यूज़न भी आती है और कई हद तक बहुत क्लैरिटी भी आती है। तो आपके पार्टनर को यहाँ पे क्लैरिटी आई है। ठीक है, यहाँ पे क्लैरिटी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर को, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा क्लियर। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच का कि आपके पार्टनर मुझे एक जो होता है ना कि आपके पार्टनर मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, और बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में डीपली सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, है ना। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे कहीं हद तक बहुत सारे चीज़ों को समझते हुए, सोचते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये पर्सन, देखो, रिज़ल्ट का वेट तो मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट का वेट मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिज़ल्ट मिलेगा आपके पार्टनर को, और लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा ये भी सोच रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही मैं कहीं एक्सपेक्टेशंस तो नहीं लगा रहा हूँ, कहीं ये मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो, है ना। आप ज़्यादा अपने पर्सन को डिज़र्व करते हो,
अपने रिलेशनशिप को जो है आप ज़्यादा वैल्यू करते हो, तो कहीं ना कहीं वो डिज़र्व वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के यही इनकी थिंकिंग रहती है कि वो मेरे से ज़्यादा कैपेबल है, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है ना, वो दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके पार्टनर निराश हो जा रहे हैं कि मेरे अंदर है ही क्या कि वो मेरे ऊपर जो है मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करके रुकेगी या रुकेगा, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये पर्सन धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मूव करते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कभी कभी ओवर थिंकिंग कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको निराशा हाथ लग रही है, और इसी की वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। मन से जो एक कांटेक्ट करना होता है ना, वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, इसी के वजह से। यही कारण है, मूल कारण मुझे यही दिखाई दे रहा है, और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आ रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से फ़िलहाल तो यही दिख रहा है आपकी एनर्जी के अनुसार। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर क्लियर हो चुके हैं आपके लिए, बट इनको थोड़ा सा आप समय दीजिए, कम से कम 1 मंथ का टाइम दीजिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, और ये पर्सन को भी कहीं हद तक समझ में आ जाएगा, और इसके बाद आप दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।